देखिए, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। उसमें डिस्कस करेंगे हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यानी आरसी युग्मित प्रवर्धक। यहाँ देखिए, जब दो या दो से अधिक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को कनेक्ट करके एक पूरा सर्किट बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। क्या बताया हमने? कल हमने सिंगल स्टेज एम्पलीफायर पढ़ा था। तो जब दो या दो से अधिक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को कनेक्ट करते हैं और उससे जो हमारा सर्किट बनता है उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। यहाँ देखिए, एक ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, एक ये वाला है। इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं एक डिवाइस से जो इनको जोड़ने का काम करता है। इस डिवाइस को हम कहते हैं कपलिंग डिवाइस। जो हमारे दो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को जोड़ने का काम करता है उस डिवाइस को हम बोलते हैं कपलिंग डिवाइस। यहाँ से हम इनपुट सिग्नल देंगे, इनपुट सिग्नल जाएगा हमारा सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा और यहाँ पे हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। यही आउटपुट हमारे दूसरे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का इनपुट बनेगा और वह उस सिग्नल को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट पर दे देगा, जिसका गेन हमारा क्या होता है, बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक, यहाँ देखिए, जो हमारा कपलिंग डिवाइस होता है वो हमारे तीन टाइप के होते हैं। पहला कपलिंग डिवाइस होता है हमारा आरसी कपलिंग, दूसरा होता है ट्रांसफार्मर कपलिंग, तीसरा होता है डायरेक्ट कपलिंग। तो यहाँ हम केवल डिस्कस करेंगे आरसी कपलिंग को। तो आरसी कपलिंग क्या होता है हमारा, यहाँ देखिए डायग्राम में, ये है हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यानी मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इसमें हम क्या होता है, डायग्राम में हमने 2 ट्रांजिस्टर लगाए हैं, सिंगल स्टेज में हमने एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था, मतलब हम इसमें यूज़ करेंगे एक से अधिक ट्रांजिस्टर का। एक ये हमारा एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होगा, ये हमारा दूसरा होगा। ऐसे ही हम और मल्टी स्टेज लगाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं और ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कनेक्ट है एक डिवाइडर बायसिंग सर्किट, यहाँ कनेक्ट है दूसरा डिवाइडर बायसिंग सर्किट। ये फर्स्ट एम्पलीफायर का डिवाइडर बायसिंग सर्किट है, ये सेकंड एम्पलीफायर का डिवाइडर बायसिंग सर्किट है। जो क्या काम करता है हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये क्यू पॉइंट को क्या करता है, शिफ्ट नहीं होने देता। ठीक, यहाँ हमारे लगे हैं 3 कैपेसिटर। ये हमारा लगा है सी इन और यहाँ हमारा लगा है CO। सी इन का मतलब है इनपुट कैपेसिटर, CO का मतलब है आउटपुट कैपेसिटर। यहाँ हमारा लगा है CC जो हमारा होता है कपलिंग कैपेसिटर। जब हम ये क्या काम करता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जब हम AC सिग्नल देते हैं इनपुट से तो वो कहाँ जाता है, सी इन में जाता है, इनपुट कैपेसिटर में आएगा। ये क्या काम करेगा, DC को ब्लॉक कर देगा। हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि कपलिंग कैपेसिटर का वर्क क्या होता है कि AC सिग्नल को तो ये पास कर देता है और DC को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ से हम इनपुट देंगे, DC को ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा और AC को हमारा ये पास कर देगा और फर्स्ट स्टेज से हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। ये क्योंकि हमारा कॉमन एमिटर मोड में कनेक्टेड है, कॉमन एमिटर मोड में कनेक्टेड है तो हमारा जो आउटपुट लेंगे वो हम कहाँ से लेंगे, कलेक्टर से, क्योंकि कॉमन एमिटर में हम आउटपुट कहाँ से लेते हैं, कलेक्टर से लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आएगा, फिर क्या होगा, वो हमारा CC में आ जाएगा, कपलिंग कैपेसिटर में आ जाएगा, जो क्या काम करेगा, इसके आउटपुट को दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस के इनपुट को वो दे देगा। मतलब यहाँ फर्स्ट स्टेज से जो हमारा आउटपुट निकला है वो हमारे दूसरे स्टेज के बेस का इनपुट बन जाएगा। और ये हमारे दो जुड़े हैं CE ये क्या होते हैं, कल भी हमने बताया था, बाईपास कैपेसिटर। ये भी क्या काम करते हैं, हमारे
AC सिग्नल को पास कर देते हैं और DC सिग्नल को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक, जिससे हमारा क्या होगा, यहाँ से भी ये भी हमारा कनेक्ट है कॉमन एमीटर मोड में, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, आउटपुट लेंगे, वो हमारा जाएगा C नोट में, मतलब आउटपुट कैपेसिटर में जाएगा, और यहाँ से वो हमारा लोड रेसिस्टेंस पर मिल जाएगा और हमें बढ़ा हुआ गेन का सिग्नल हमें प्राप्त हो जाएगा। क्यों अधिक गेन का क्यों मिलेगा, क्योंकि ये 2 स्टेज एम्पलीफायर है। ऐसे ही हम बहुत सारे स्टेजेस जोड़कर हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बना सकते हैं और अपने जो हमारा सिग्नल है उसके गेन को हम बढ़ा सकते हैं। अब इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये हमारा है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व किस किस के बीच बनता है, वोल्टेज गेन और एम्पलीफायर की सिग्नल फ्रीक्वेंसी के बीच जो हमारा कर्व बनता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा है मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, और ये हमारी है 50 हर्ट्ज़ और 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में। यह रेंज हमारी होती है 50 और 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज 50 से हम कम रखेंगे तो AC आउटपुट में, जो हमारा आउटपुट पर AC सिग्नल मिल रहा है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाते हैं और AC का कुछ पार्ट हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है कपलिंग कैपेसिटर की वजह से। ठीक, ये जो हमारी रेंज होती है वो हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 50 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच की। इसमें क्या होता है, इन वाली फ्रीक्वेंसी के बीच हमारा जो गेन होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, मतलब 50 से अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारा जो प्रतिघात होगा, हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, हमारा जो प्रतिघात होगा वो हमारा कम होता जाएगा और गेन हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कल हमने डिस्कस किया था, बताया था कल हमने, हमारा कम होता जाएगा और RE एमीटर रेसिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, निम्न आवर्ती और उच्च आवर्ती के सिग्नल हम पास कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, प्रतिघात हमारा कम होता जाता है और गेन हमारा बढ़ता जाता है। लेकिन यदि हम 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा हम इसकी फ्रीक्वेंसी को रखते हैं तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज गेन जो मिलेगा हमारा उसमें ड्रॉप होता जाता है और प्रतिघात हमारा पहले से और अधिक हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगता है। शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा तो हमारा लोड इफ़ेक्ट हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारा गेन क्या है, रिड्यूस होता जाएगा। तो ना तो हम 50 हर्ट्ज़ से कम देते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज और ना 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा लेते हैं। तो ठीक, ये है हमारा RC कपल्ड एम्पलीफायर। RC क्यों बोला इसको, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस और कैपेसिटर का यूज़ करके हमने क्या बनाया, एक एम्पलीफायर सर्किट बनाया है। इसका हमारा यूज़ किस किस में होता है, टेप रिकॉर्डर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर में, और रेडियो फ्रीक्वेंसी में, रेडियो रिसीवर में सॉरी, और रिकॉर्ड प्लेयर में। टेप रिकॉर्डर में यूज़ करते हैं, रेडियो रिसीवर में और रिकॉर्ड प्लेयर में हम इसका यूज़ करते हैं।